लोक से विमाना रूढ़ होकर के अयोध्या जी की ओर आए। श्री अयोध्या जी के ऊपर निर्मल आकाश में देवताओं का विमान भरा हुआ है। गंधर्व लोग सुंदर गुण गायन कर रहे हैं। गंधर्व गुणगान कर रहे हैं तो देवता अपनी अपनी सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि गंधर्व गुणगान कर रहे हैं तो कुछ देवता अंजलि में पुष्प सजा सजा करके बरसा रहे हैं। कुछ देवता नगाड़े बजा रहे हैं और बाकी देवगण स्तुति कर रहे हैं। स्तुति में नाग भी सम्मिलित हुए हैं, मुनि भी हैं, देवता भी हैं। बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी की सेवा हर कोई करना चाहता है। अपने अपने तरीके से। आप श्री राम लला नहछू पढ़ेंगे तो वहां पर गोस्वामी जी ने सबके लिए अलग अलग वर्णन किए हैं कि किस प्रकार से सब अपनी अपनी सेवा भेंट लेकर के श्री राम लला के नहछू में सम्मिलित हो रहे हैं। बहुविधि लाभ ही निज निज सेवा। यह हृदय का उल्लास होता है जो उल्लास सेवा के रूप में प्रकट होता है। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अखिल लोक विश्राम। इस दोहे का अर्थ यद्यपि इस प्रकार से समझ में आ रहा है कि सुर समूह देव समूह विनती करके अपने अपने धाम को पहुंच गए, लेकिन यह अर्थ प्रसंग के अनुकूल नहीं है, अवसर के अनुकूल भी नहीं है। जब देवता लोग अपने अपने लोक से अयोध्या जी की ओर प्रस्थान किए हैं, सो अवसर बिरंची जब जाना चले सकल सुर साज विमाना। तो फिर अपने अपने लोक को ऐसे अवसर पर कैसे चले जाएंगे जब श्री राम जी का प्राकट्य अयोध्या जी में हो रहा हो और सब अपने अपने घर चले जाए। इसीलिए इसका अर्थ इस प्रकार से करना चाहिए कि सुर समूह निज निज धाम से विनती स्तुति करते हुए अयोध्या जी पहुंचे। कहाँ पहुंचे? अयोध्या जी में पहुंचे। जब सब देवता लोग अयोध्या जी में उपस्थित हो गए तो जग निवास अखिल लोक विश्राम, जगत में निवास करने वाले अथवा जगत को अपने में
निवास कराने वाले, अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक माने संपूर्ण लोक को विश्राम देने वाले भगवान श्री रामभद्रजू अपने उस नित्य स्वरूप में जो नैमी सारण्य में श्री मनु शत्रुपा को दर्शन दिए थे, उसी स्वरूप में माता श्री कौशल्या जी के महल में प्रकट हो गए। माता श्री कौशल्या जी का वह महल अब इस समय में सूतिका गृह के रूप में माना जाएगा। सूतिका गृह जहां बालक का जन्म होता है, उस घर को, उस स्थान को सूतिका गृह कहा जाता है। श्रीधाम अयोध्या जी में उसी स्थान को लेकर के बहुत समय से बहुत ही विवाद था, अथवा यूं कहिए कि बवाल था। अब चूंकि हम लोग उस बवाल के साक्षी हैं जो 1990 और 92 में हुआ है, तो उसी स्थान को लेकर के जहां श्री रामलला सरकार प्रकट हुए हैं, वो यदि ये कहते हो कि वही स्थान है, इसका क्या प्रमाण है? तो इसका शास्त्रीय प्रमाण है। साथ साथ विक्रमादित्य महाराज ने उस स्थान को पहचान किया है, और वह भी तीर्थराज प्रयाग महाराज की कृपा से। तीर्थराज प्रयाग महाराज की कृपा से। ये कथा अपनी जगह अलग है। तो श्री रामलला सरकार के प्राकट्य स्थल वह घर कौन सा घर है? सूतिका गृह। अब तो वर्तमान समय में बड़ा सुंदर परिचय दिया जाता है कि उस स्थान को विशेष चिन्हित करके और भूमि के अत्यधिक गहराई से उस ध्वजा को चिन्हित किया गया है, और हम लोग दर्शन करते हैं, देखते हैं, और जो भी आते हैं सबको बड़ा आनंद आता है। अब एक ही बात हम यहाँ कह सकते हैं कि जिस स्थान को दर्शन करने से इतना आनंद आता है, वह स्थान आनंदमय कब हुआ? जब श्री रामलला सरकार वहां प्रकट हुए। प्रस्तुत प्रसंग में हम लोग आगे बढ़े। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जगत में निवास करने वाले, जगत को अपने में बसाने वाले, संपूर्ण लोक माने प्राणी मात्र को विश्राम प्रदान करने वाले भगवान श्री राम जी प्रकट हो गए। उनका निवास सभी जगह है। देश काल दिशि विदिशहु माही, कहु सु कहां जहां प्रभु नाही। सब जगह उनका निवास है। अग जग में सब रहित विरागी। तो सब जगह है वे, उनको कहीं से आना नहीं पड़ा। उसी कमरे में, उसी महल में श्री राम जी प्रकट हो गए। अभी श्री राम जी का नित्य वह स्वरूप है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। श्री रामलला सरकार शिशु रूप बाद में हुए हैं, जो इस छंद के अंत में गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। अखिल लोक विश्राम। गोस्वामी जी ने इस बात को ऊपर की चौपाई में ही दर्शाया है कि मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। जिस समय श्री राम जी प्रकट हो रहे हैं वह मध्याह्न काल है, जो प्राणी मात्र को विश्राम प्रदान करने वाला है। और सबसे बड़ी बात, श्री राम जी स्वयं सबको विश्राम देने वाले हैं।
उनके बिना जीव को विश्राम प्राप्त नहीं होता है। तब लगे कुशल न जीव कहूं सपने हो मन विश्राम। तब लगी कुशल न जीव कह सपने हो मन विश्राम। जब लगे भजत न राम कहूं शोक धाम तजी काम। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुल सीदास हो। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। राम समान प्रभु नाही कहूँ। तो श्री राम जी प्रकट हो गए। तो सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। सुर समूह निज निज धाम से विनती करी अयोध्या जी में पहुंचे। और इस अर्थ के पुष्टि में आगे एक चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा। तो इस दोहा और उस चौपाई के बीच में फिर से आना कहीं लिखा नहीं गया है। इसीलिए इस दोहे को अर्थ लगाने में इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि अर्थ प्रसंग के अनुकूल हो। दूसरा अर्थ कुछ संतों ने यह भी किया है कि सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। देव समूह विनती करते हुए अपने अपने धाम में पहुंचे। अपने अपने धाम का मतलब शरीर में जिनका जहां निवास है। शरीर में जिनका जहां निवास है। मानव शरीर में सबका निवास है, सभी देवताओं का। इंद्रिय द्वार झरों का नाना तह तह सुर बैठे करी थाना। देवताओं ने जब यह जाना कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन श्री राम जी मानव बन रहे हैं, तो देवताओं ने सोचा कि तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी भगवान श्री राम जी के शरीर में निवास करें। तो श्री राम जी के शरीर में देवताओं का जहां निवास है, जैसे कि नेत्र में सूर्य का निवास है, जहां जिनका निवास है, मुख में अग्नि का निवास है, तो ये सब अपने अपने निवास अपने अपने धाम में पहुंच गए। ऐसा अर्थ दूसरे रूप में संतों ने किया है। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। तो निज निज धाम से भगवान श्री राम जी के शरीर में अपने अपने धामन स्थान में पहुंचे। निज निज धाम से अपने अपने लोक को गए, ऐसा अर्थ लगाना उचित नहीं होगा। भगवान श्री राम जी प्रकट हैं माता कौशल्या जी के महल में। गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं, जो छंद के रूप में प्रस्तुत है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित कारी हरसित महतारी मुनि मनहारी
अद्भुत रूप विचारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, प्रगट भय। ये गोस्वामी जी का वक्तव्य है, उनका वाक्य है। गोस्वामी जी कहते हैं प्रगट हुए कौन? जो जगत में निवास करने वाले हैं, अखिल लोक को विश्राम देने वाले हैं वे। और कौन? कहा जो कृपालु हैं वे, परम दीन दयालु हैं वे प्रगट हुए। श्री कौशल्या जी को हित करने वाले कौशल्या हितकारी प्रगट भय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। गोस्वामी जी ने पहला शब्द रखा कृपाला। श्री राम जी के प्रकट होने पर कहा कृपाला। कहने का भाव यह है कि उनके प्रकट होने का, उनके अवतार धारण करने का मुख्य हेतु है उनकी कृपा। कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। कृपा सिंधु। सांडिल्य सूत्र, सांडिल्य जी ने लिखा कि मुख्यम तस्य ही कारुण्यम। उनके प्रकट होने का, उनके अवतार धारण करने का मुख्य कारण है करुणा। मुख्यम तस्य ही कारुण्यम। भय प्रगट। श्री राम जी ने श्री मनु जी से कहा था, होई हूं प्रगट निकेत तुम्हारे। मैं आपके घर में प्रकट होऊंगा। सुप्रगट हो गए। दीन दयाला। दीन दयाला कहने का भाव दीन जनों पर दया करने के लिए, देवताओं पर दया करने के लिए प्रकट हो गए। गोस्वामी जी ने कहा कि कौशल्या हितकारी, श्री कौशल्या माता के हितकारी हैं। बालक का जब जन्म होता है तो पहला सुख मां को ही प्राप्त होता है, क्योंकि मां ही बालक को प्रथम पहले दर्शन करती है, देखती है। पिता की बारी बाद में आती है। इसलिए दशरथ हितकारी न कह करके कौशल्या हितकारी कहा। विशेष सुख मां कौशल्या को ही प्राप्त होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कौशल्या हितकारी। कृपाला उनके अवतार का कारण है, दीन दयाला भी कारण है, और कौशल्या हितकारी यह इनकी विशेष अनुकंपा है। मां कौशल्या के हित के लिए आप प्रकट हुए हैं। भगवान का प्राकट्य होता है, वे जन्म नहीं लेते हैं अन्य जीव के जैसे। इस बात को दर्शाने के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि जग निवास प्रभु प्रगटे और भय प्रगट कृपाला। फिर गर्भ का जो चिन्ह दिखाई दे रहा था, मां कौशल्या जी गर्भावस्था को लक्षित हो रही थी। इसका मतलब पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। भगवान भले ही गर्भ में रहे हो, हृदय में रहे हो, लेकिन भगवान प्रकट हुए। गोस्वामी जी यही कह रहे हैं,
भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अब मां कौशल्या ने देखा इतना बड़ा पुत्र प्रकट हुआ। हर्षित महतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी। मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, महतारी हर्षित। मुनि को मन हरने वाला, मुनियों के मन को हरने वाला यह अद्भुत रूप, विलक्षण रूप है, ऐसा विचार करके मां कौशल्या जी हर्षित हैं, प्रसन्न हैं। माता श्री कौशल्या जी को विश्वास दिलाने के लिए श्री राम जी उसी रूप में प्रकट हुए हैं जिस रूप में श्री मनु शत्रुपा जी के सामने प्रकट हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि श्री राम जी पहले ही इनको कह चुके हैं कि मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। तो जिनको अलौकिक ज्ञान अस्थाई रहने का वरदान दे चुके हैं, फिर उनसे क्या छुपा हुआ है? कुछ भी तो नहीं। सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहि। अद्भुत रूप है, विलक्षण रूप है, दिव्य रूप है। और लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। लोचन माने नेत्रों को, अभिरामा माने आनंद प्रदान करने वाले हैं। माता कौशल्या जी का नेत्र आनंदित हो रहा है, इसीलिए वह इस बात को अनुभव कर रही हैं कि लोचन अभिरामा, नेत्र को आनंद प्रदान करने वाले हैं। तन घन श्यामा, तन माने शरीर, घन माने मेघ के समान श्याम है। निज आयुध भुज चारी, निज आयुध, अपना आयुध भुज चारी, चार भुजा में धारण किए हैं। निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, नेत्र को आनंद प्रदान कर रहे हैं। और यही वास्तविकता है कि भगवान श्री राम जी सभी के नेत्रों को आनंद प्रदान करते हैं। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। हम और आप सभी के नेत्रों में थोड़ी श्यामता मिली है, थोड़ी श्यामता मिली है। वो तिल बराबर श्यामता है, और वह श्यामता भगवान श्री राम जी के शरीर से आई है। इस भाव को गोस्वामी जी ने दर्शाते हुए दोहावली 198 में लिखा। दोहावली 198 में, तिल पर राखे ओ सकल जग,
तिल पर राख्यो सकल जग, विदित बिलोकत लोग। तुलसी महिमा राम की कौन जानिबे जोग। तिल पर राख्यो सकल जगह, तिल बराबर श्यामता पर ही सब संपूर्ण जगत को श्री राम जी ने रखा है। सबके नेत्रों में श्री राम जी ने थोड़ी श्यामता दे रखी है। इसीलिए लोचन अभिरामा श्री राम जी है। जब थोड़ी सी श्यामता दी है तब इतना आनंद आता है, और जब पूरे के पूरे श्याम सुंदर सामने प्रकट हो तो फिर नेत्र को कितना आनंद आएगा। लोचन अभिरामा तनघन श्यामा, निज आयुध भुज चारिये। तनघन श्यामा, तनघन श्यामा कहने का भाव यह है कि शरीर में के समान श्याम वर्ण है। अच्छा, नेत्रों को आनंद प्रदान करते हैं। देख रूप लोचन ललचाने, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। हर से जनु निज निधि पहचाने। श्री किशोरी जी के लिए कहा। यह लोचन अभिरामा श्री किशोरी जी की निधि है। तनघन श्यामा, शरीर मेघ के समान श्याम है। जब शरीर मेघ के समान श्याम है, मेघवत है, तो हम और आप अपने नेत्र को क्या बनावे। गोस्वामी जी कहते हैं लोचन चातक जिन्ह करी राखे, लोचन चातक जिन्ह करी राखे, रहि दरस जल धरय अभिलाषे, लोचन चातक जिन्ह करी राखे। नेत्र को चातक बनाना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के उस शरीर रूपी श्याम मेघ के लिए। तनघन श्यामा निज आयुध भुज चारी। जब परतम साकेताधीश भगवान श्री राम जी जो शाश्वत दो भुज हैं, तो यहां पर भुज चारी कहने का क्या मतलब है। देखो, वैकुंठाधीश भगवान विष्णु चतुर्भुज नारायण है, भूमा पुरुष भगवान अष्टभुजी नारायण है, और श्री राम जी शाश्वत द्विभुज में रहने वाले हैं। शाश्वत द्विभुज में रहने वाले हैं। यहां पर भुजचारी का मतलब क्या है। एक संत जी ने अर्थ ये किया कि निज आयुध, निज आयुध धनुष्मान और भुजा, ये चारों है उनके पास। धनुष्मान और दोनों भुजा, ये चारों है, ऐसा अर्थ किया। निज आयुध है, धनुष्मान और द्विभुज, ये चार हो गए। आयुध और भुज, दो आयुध दो भुजा, चार हो गए, ऐसा अर्थ किया गया। हाँ, ये सत्य है कि कल्प भेद से जब भगवान वैकुंठाधीश श्री राम रूप में अवतार लेते हैं, तब माता कौशल्या जी के महल में चतुर्भुज नारायण के रूप में ही प्रकट होते हैं। जब चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं तो फिर इस अर्थ में कोई आपत्ति ही नहीं है। अर्थ सुंदर है। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। लेकिन जब शाश्वत सनातन श्री राम जी प्रकट होते हैं तो निज आयुध
जो धनुष बाण है, जिस धनुष बाण को लिए हुए श्री मनु शतरूपा जी को दर्शन दिए थे, तो यहां पर भुजचारी का मतलब यह हुआ, चारी माने प्राप्त, चारी माने प्राप्त, चर गति भक्षणयो धातु से, चर गति, गति माने प्राप्त, चर गति भक्षणयो धातु से प्राप्त का अर्थ होगा चारी माने प्राप्त। दूसरा अर्थ चारी माने चलाना, चारी माने चलाना। ते अब फिरत विपिन पद चारी, ते अब फिरत विपिन पद चारी। तो श्री राम जी अपना आयुध, श्री राम जी अपना आयुध अपने हाथ में चला रहे हैं, घुमा रहे हैं। कर कमल धनु सायक फेरत, कर कमल धनु सायक फेरत, जिये की जरनी हरत, हंसी हेरत। दुहकर कमल सुधारत बाना, दुहकर कमल सुधारत बाना। तो श्री राम जी अपने हाथ में धनुष बाण फिर रहे हैं, घुमा रहे हैं। ऐसा क्यों करते? ये तो एक प्रकार से लड़कपन हुआ, हाथ में कोई चीज लिए हैं तो घुमा रहे हैं, उसको बार बार हेर फेर कर रहे हो, ये लड़कपन है। तो ये लड़कपन नहीं है, वस्तुतः श्री राम जी अपने धनुष बाण को दुलार प्रदान करते हैं, लाड प्यार प्रदान करते हैं, उनको स्नेह प्रदान करते हैं। अब दुलराने में तो स्वाभाविक है, हाथ में उसको डुलाया जाएगा। और ये धनुष बाण चैतन्य है, श्री राम जी का धनुष बाण चैतन्य है। किसी भी वीर का बाण वापस नहीं आता है, लेकिन श्री राम जी का बाण कभी भी कहीं भी खोता नहीं है, सब काम करके और फिर वापस आकर के तरकस में विराजित हो जाता है। अब बताइए, इतना दुलरुआ बाण है। धनुष ऐसा है कि कभी वो धोखा नहीं देता है, कभी धोखा नहीं देता है। किसी किसी वीर का धनुष धोखा दे देता है। एक बार भगवान शिव भगवान विष्णु में युद्ध होने लगा, शिव जी का धनुष जड़वत हो गया, चलता ही नहीं था, जड़ हो गया वो। और उसी धनुष को उन्होंने जनकपुर में महाराजा श्री जनक जी के पूर्वज श्री देवराज जी को दे दिया, आप इसकी पूजा करिए, आपका मनोरथ पूरा होगा। तो कहने का भाव यह है कि किसी का धनुष जड़ हो जाता है, किसी का बाण बेकार चला जाता है, और नहीं बेकार गया तो कम से कम वो वापस आता तो नहीं है। लेकिन श्री राम जी का बाण जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, इसीलिए श्री राम जी धनुष बाण को बहुत दुलार प्रदान करते रहते हैं, दुलराते रहते हैं। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। तो चारी माने घुमा रहे हैं, चारी माने प्राप्त है। और भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। आभूषण पहने हैं, बनमाला पहने हैं, नेत्र विशाल हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, शोभा के सागर हैं और खरारी हैं। अच्छा, श्री राम जी प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं लिए हैं, इसलिए कहा भूषण बनमाला नयन विशाला। भूषण का मतलब वस्त्र भी है, ऐसा नहीं समझना चाहिए केवल भूषण ही है, वस्त्र नहीं है, सो नहीं।
तो आभूषण भी है और वस्त्र भी है। वनमाला पहने हैं, वनमाला तुलसी कुंद मंदार पारिजात कमल द्वारा, कमल पुष्प द्वारा बना हुआ एक गजला जो गले से घुटने पर्यंत है। वनमाला, नयन विशाला, नेत्र विशाल हैं, करुणापूर्ण सुंदर बड़े बड़े नेत्र हैं। शोभा के सागर हैं, खरारी हैं। खरारी माने खर के शत्रु हैं। अत्यधिक सौंदर्य को दर्शाने के लिए मानसकार ने कहा खरारी। अत्यधिक सौंदर्य को दर्शाने के लिए मानसकार ने कहा खरारी, क्योंकि प्रेमी विमोहित हो जाए, प्रेमी को सौंदर्य अच्छा लगे, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जो मारने के लिए आया हो, शत्रु हो, उसको सौंदर्य भा जाए और वह उस सौंदर्य में इस प्रकार से, सौंदर्य सागर में इस प्रकार से गोता लगाने लगे, उसको मारने का बिल्कुल मन ही न रह जाए। यही है सौंदर्य की विशेषता। शोभा रूपी सागर में खरारी डूब गए। वैसे यह छंद गोस्वामी जी द्वारा, भगवान शिव द्वारा, याज्ञवल्क्य जी द्वारा, कागभूषुंडी जी द्वारा प्रस्तुत है, क्योंकि माता जी द्वारा छंद आगे प्रस्तुत है। लोग कहते हैं कि माँ कौशल्या ने कैसे कह दिया खरारी। अरे भाई साहब, पहले समझिए कि इस पंक्ति को कहने वाले कौन हैं। कह दो कर जोरी तो नीचे है, तो माँ कौशल्या ने थोड़ा ना खरारी कहा। खरारी तो लेखक ने, कवि ने कहा, रचयिता ने कहा। फिर भी इस बात को लेकर के कथावाचकों में लोग कहते हैं कि माँ कौशल्या को अलौकिक ज्ञान है, वे जानती हैं कि ये खरारी हैं, इसीलिए कहा खरारी। लेकिन इस छंद को माँ कौशल्या नहीं बोल रही। माँ कौशल्या तो देख रही केवल। हर्षित मातारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। फिर मानसकार कहते हैं भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। अच्छा, माँ कौशल्या के मन में यदि ये बात आ भी गई है कि यह खरारी है, तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ कौशल्या जी इस बात को जानती हैं कि श्री राम जी खरारी प्रत्येक कल्प में होते हैं। भक्तों को भगवान श्री राम जी का चरित्र आलोकित होता रहता है। जो नित्य चरित्र है वह आलोकित होता रहता है। तो खरदूषण इस शोभा सागर में डूब गए। क्या कहा? हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई, देखी नहीं असी सुंदरताई। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। इस प्रकार से खरदूषण शोभा में डूब गया, मगन हो गया। तो भूषण के साथ बसन भी है। जैसे करी मज्जन प्रभु भूषण साजे, तो वस्त्र भी साथ में है। वेग विभीषण तिनहि सिखायो, तिन बहुविधि मज्जन करवायो। बहु प्रकार भूषण पहिराए। भूषण की चर्चा है, लेकिन साथ साथ वस्त्र भी है। आगे सुनिए। कह दोई कर जोरी
अस्तुति तोरी के ही विधि करऊं अनंता, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के ही विधि करऊं अनंता। दुई कर जोरी कह अनंता, हे अनंता तोरी अस्तुति के ही विधि करूं। दुई कर जोरी माने दोनों हाथ जोड़ करके मां कौशल्या ने कहा, हे अनंता, अनंत जिनका कोई अंत न हो, आपकी स्तुति मैं किस प्रकार से करूं। देखो भाई, ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ लीजिए, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भलो मानी है रघुनाथ जोरी जो हाथ माथो नाई है। भलो मानी है रघुनाथ जोरी जो हाथ माथो नाई है। और संस्कृत साहित्य में ऐसा लिखा है, अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। ये हाथ जोड़ना ये परम मुद्रा है, इसको देख करके देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। मां ने कहा, हे अनंता मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं, आप तो अनंत हैं। कह मुनि सुनु प्रभु बिनती मोरी, स्तुति करऊं कवन विधि तोरी। तो मैं किस प्रकार से स्तुति करूंगा। मानो ठाकुर जी ने कहा, मां जो आप जानती हैं वही कहिए ना, लोगों को पता तो चले। मां ने कहा, माया गुण ज्ञाना तीतयमाना वेद पुराण भनंता। माया गुण ज्ञाना तीतयमाना वेद पुराण भनंता। वेद पुराण भनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना। वेद पुराण भनंता माने कहते हैं, वेद और पुराण कहते हैं कि आप माया गुण सत रज तम तीनों गुण और ज्ञान से अतीत माने परे हैं आप। अमाना माने परिमाण रहित हैं आप। अमाना माने परिमाण रहित हैं, नाप तौल रहित हैं आप। वेद पुराण भनंता माने वेद पुराण का उदाहरण दिया। समझना चाहिए कि मां को वेद पुराण का ज्ञान अवश्य है। जो लोग नहीं समझते हैं वो इस बात को कह देते हैं कि महिलाओं को वेद पुराण का कोई अधिकार ही नहीं है। भगवान श्री राम जी की माता श्री कौशल्या जी वेद पुराण का उदाहरण दे रही हैं। क्या बिना जाने उदाहरण दे रही हैं? तो माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता, यह भगवान श्री राम जी का निर्गुण स्वरूप है, जिसको मां कौशल्या कह रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि निर्गुण स्वरूप जानना चाहिए और प्रेम सगुण स्वरूप में ही करना चाहिए। भगवान श्री राम जी कहते हैं, जाने सु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुणाकर मोहि। ये जानना,
और प्रेम मेरे सगुण स्वरूप में करना। जाने से ब्रह्माना दिया जाए अगुण गुना कर्म को ही। और इसके बाद कहा काय वचन मन मम पद करे स्वचल अनुराग। निर्गुण तो उसमें पद कहाँ, चरण कहाँ है उसमें। जाने सो ब्रह्म अनादि अज अगुण गुनाकर मोहि, उसमें चरण कहाँ है। लेकिन श्री राम जी कहते इसको जानना और प्रेम मेरे चरण में करना। तो मां कौशल्या निर्गुण स्वरूप को वर्णन कर रही हैं। माया गुण ज्ञानातीता माना वेद पुराण भनंता। माया ज्ञान और गुण तीनों से परे हैं आप। ज्ञान गिरा गोती ताजा माया मन गुण पार। माया मोह पार परमीसा। माया से परे हैं, गुण से परे हैं और ज्ञान से परे हैं। और विचित्रता यह है कि हम लोग इन्हीं तीनों से आवृत हैं। इन तीनों में हम लोग पड़े हुए हैं, माया में, गुण में और ज्ञान में। इन तीनों से हम आवृत हैं। तो माया गुण ज्ञानातीत माना वेद पुराण भनंता। वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि आप इन तीनों से परे हैं। अमाना माने परिमाण रहित हैं। परिमाण कहते हैं एक माप, उससे आप परे हैं, उससे आप परे हैं। मीन कमठ सुकर नरहरि बामन परशुराम बपू धरी। आप शरीर धारण करते हैं। तो वेद पुराण कहते हैं कि आप तो माया गुण ज्ञान से अतीत हैं, परे हैं। करुणा सुख सागर सब गुण आगर। जेहि गावहि श्रुति संता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर। जेहि गावहि श्रुति संता। जेहि श्रुति संता गावहि। क्या कह करके गावहि? तो करुणा सुख सागर सब गुण आगर। जेहि जिन्हें श्रुति वेद और संत यह कह करके गायन करते हैं कि आप करुणा और सुख के सागर हैं, सब गुण आगर, समस्त सद्गुणों के आगर माने स्थान है, यह कह करके गाते हैं। माता जी कह रही हैं कि आपको श्रुति संत इस प्रकार से गायन करते हैं। वेद और संत, वेद जो गायन किए हैं उसी को सुलभ करके अपनी अपनी भाषा में क्षेत्रों में लोगों को समझाने के लिए संत लोग गायन करते हैं। यही गा वही श्रुति संता। कि श्री राम जी करुणा सुख के सागर हैं। ये सगुण स्वरूप का वर्णन है, ध्यान दीजिएगा ये इस पंक्ति में। अब करुणा सुख सागर सब गुण आगर, समस्त सद्गुणों के आगर हैं। आप सुंदर चरित करते हैं। सोई जस गाय भगत भव तरहि। कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। करुणा सुख सागर सब गुण आगर। जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी। प्रगट भयउ श्री कंता। प्रगट भयउ श्री कंता। सो मम हित लागी। सो जन अनुरागी श्री कंता मम हित लागी प्रगट भयउ। सो माने वही जो माया गुण ज्ञानातीत माना है, जो करुणा सुख सागर सब गुण आगर हैं, वही
जन अनुरागी माने भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। मम हित लागे, मेरे हित के लिए, मेरे वास्ते श्री कंता प्रकट हो गए। श्री कंता माने श्रीपति। श्री से लक्ष्मी जी का अर्थ होता है। आनंद रामायण में ऐसा वर्णन है कि यह नाम श्री सीता जी का पहले से है, लक्ष्मी जी का नाम बाद में पड़ा है श्री जी। और श्री सीता जी के लिए श्री नाम गोस्वामी जी ने भी प्रयोग किया है। तदपि अनुज श्री सहित खरारी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसति मनसि मम कानन चारी। श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहै, उभय बीच श्री सोहै कैसे। एक संत जी ऐसा कहते थे कि मां कौशल्या ने कहा श्री कंता, का मतलब यह हुआ कि श्री जी के साथ सरकार प्रकट हुए, क्योंकि नैमिषारण्य में युगल सरकार प्रकट हुए थे। राम बाम दी सीता सुई, तो माता कौशल्या जी के उस सूतिका गृह में युगल सरकार श्री जी के साथ प्रभु प्रकट हुए। और जब श्री राम जी माता कौशल्या जी के कहने पर शिशु बनने लगे, छोटा बनने लगे, तो उसके पूर्व श्री राम जी ने श्री जी से कहा कि आप अब मिथिला जी की ओर प्रस्थान करें, श्री मिथिलेश नंदनी जी के रूप में आप प्रकट होइए और फिर हमारी आपकी मुलाकात मिथिला जी में ही होगी। उस पुष्प वाटिका फुलबारी में। तो श्री कंता, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मां कौशल्या वेद के प्रमाण से ही सब बात कह रही हैं। वेद कहे, वेद कहते हैं क्या? माया निर्मित निकाया ब्रह्मांड रोम रोम प्रति है। वेद कहे माने वेद कहते हैं कि श्री राम जी में, श्री राम जी के रोम रोम प्रति, प्रति रोम रोम में, प्रत्येक रोम रोम कूप में, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक रोम रोम कूप में माया द्वारा निर्मित समूह ब्रह्मांड है, निकाया ब्रह्मांड है। माता कौशल्या जी ने पहले निर्गुण स्वरूप को कहा, फिर सगुण स्वरूप को कहा, अब विराट स्वरूप को कह रही है। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। वेद कहते हैं माया द्वारा निर्मित निकाया ब्रह्मांड आपके प्रत्येक रोम रोम कूप में है। यह मां कौशल्या जी को ज्ञान प्राप्त है, मां जान रही हैं, सरकार सामने विराजमान है। ये भी इनका विचित्र रूप है, जितने दिख रहे हैं उतने बड़े भी नहीं है, ये तो और बड़े और बड़े और बड़े हैं। कितने बड़े हैं? मां ने कहा इतने बड़े हैं कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। इनके प्रत्येक रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड है। आज मां कौशल्या कह रही हैं, कुछ दिन के बाद अन्नप्राशन रस्म के समय में श्री रंगनाथ भगवान के मंदिर में श्री राम जी यह दर्शन भी करा देंगे। देख रावा मात ही निजा अद्भुत रूपा खंड, फिर मां ने देखा, रे बाप रे, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। प्रत्येक रोम कूप में अनंत ब्रह्मांड है। एक संत जी तो कह रहे थे, हम लोग ये भी नहीं जान पा रहे हैं कि हम
कौन से ब्रह्मांड में है, कौन से रोमकूप वाले ब्रह्मांड में है। जब उनके प्रत्येक रोम कूप में अनंत ब्रह्मांड है, उसी में से किसी ब्रह्मांड में हम लोग भी हैं तो उन्हीं में, उनसे बाहर नहीं है। मम उरसो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। मम उरसो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। सो ममउरवासी यह उपहासी, सो ममउरवासी यह उपहासी सुनत धीर मति भी थिर न रही, स्थिर नहीं रह पा रही है। मां कौशल्या कहती हैं, प्रभु जो इतने बड़े हैं, महतो महियान, विराट स्वरूप है, आप मेरे हृदय में निवास किए थे। ध्यान दीजिएगा, उर्वासी माने कहा, उदरवासी भी कह सकती थी, पर उदरवासी न कह करके उर्वासी कहा। लेकिन भाई टीकाकार लोग तो इस शब्द का भी अर्थ, इस शब्द का भी शब्दकोश में अर्थ निकाल लिए हैं। उर माने कोख, मंगल कोश में उर माने कोख और गोद का अर्थ किया गया है। तो कोख माने कुक्षी, कुक्षी माने उदर, पेट। अब चाहे उर कह लीजिए और पेट, बात तो एक ही है। मम उरसो बासी, मां कहती हैं कि यह उपहास, यह तो हंसी की बात हो गई। ज्ञानी लोग हंसी करेंगे, जानकार लोग जो ज्ञानी है वे हंसी करेंगे, यह कह करके कि मां कौशल्या का पेट न जाने कितना बड़ा था। ये हंसी की बात हो गई। इतने बड़े ब्रह्मांडाधिपति को अपने उधर पेट में रखा, इसका मतलब उनका पेट बहुत बड़ा था। ये हंसी की बात है। यह उपहास सुनत धीर मति थिर न रहे। यह सुनकर के धीर बुद्धि वालों के भी बुद्धि धीर नहीं रह पाती है, स्थिर नहीं रह पाती है। सुनत धीर मति थिर न रहे। अब श्री राम जी आए हैं लाला बनने के लिए, शिशु बनने के लिए, और मां अलौकिक ज्ञान के द्वारा इनके उन अद्भुत रूप को व्याख्या कर रही हैं। कभी निर्गुण रूप को कहती हैं, कभी सगुण रूप को कहती हैं, कभी विराट रूप को कहती हैं। श्री राम जी को लगा कि माँ तो विवेचन करती रहेंगे, क्योंकि ज्ञानी जब विवेचन करने बैठता है तो उनका विवेचन बहुत विस्तार हो जाता है। तो बहुत विस्तार न हो, इसलिए श्री राम जी ज्ञान पर तुरंत पर्दा डाल दिए। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह चहे। चरित बहुत विधि किन्ह चहे। उपजा जब ज्ञाना, जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो श्री राम जी मुस्कुरा दिए। उस विशेष ज्ञान पर रोक लगा दिए, माधुर्य रास, माधुर्य भाव को प्रकट किए, क्योंकि चरित बहुत विधि किन्ह चाहे। अभी श्री राम जी को बहुत प्रकार से चरित करना है। अभी बिल्कुल नन्हा सा नवजात शिशु बनना है, और फिर इसके बाद रोना भी है। फिर धीरे धीरे करके बैठना सीखेंगे, उंगली पकड़ के चलना सीखेंगे, फिर मैया उनको बोलना सिखाएंगी, फिर खिलाना सिखाएंगी। इस प्रकार से ये सब बहुत चरित करना है। और जिस प्रकार से व्याख्या करती हैं,
यदि हम छोटे बन भी जाएं तो मैया तो यही कहेंगे कि ठीक है छोटे बने हो, लेकिन आप तो बालक नहीं, सबके बाप को आप। माँ का उस ज्ञान पर रोक लगाने के लिए, जिससे कि शिशु चरित का आनंद माँ को भी हो, हमें भी हो, अन्य भक्तों के भी हो। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की नचाई। भगवान श्री राम जी का मुस्कुराना, हंसना, ये माया को विस्तार करना है। माया हास बाहु दिगपाला, श्रीमद् भागवत जी में हासो जनोन्माद करी च माया। जब भी इस प्रकार का समय आया है तो श्री राम जी हंस करके, मुस्कुरा करके और ज्ञान को रोक दिए। श्री वाल्मीकि जी महाराज ऐश्वर्य वर्णन करना शुरू कर दिए। पूछे मोहिक रहूं कहां, मैं पूछत सकुचा। आप कहां नहीं है पहले बताइए। तो सुनि मुनि बचन प्रेम रसाने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। और जैसे मुस्कुराए वैसे वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी। श्री राम जी हंसे कि कहने वाले का ज्ञान तुरंत। अच्छा, मानना पड़ेगा कि इनकी मोहनी मुस्कान में वो जादू है कि आप कुछ कह रहे हो, आप कुछ कह रहे हैं, उसको कहने नहीं देंगे, इस प्रकार से मुस्कुरा देंगे कि खो जाना है, भूल जाना है, अब क्या कहना है आप सोचो। तो फिर क्या कहेंगे, फिर पिछली बात पर याद करेंगे कि श्री दशरथ जी का पुत्र हैं और इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज श्री जनक जी के बीच जब संवाद शुरू हुआ, श्री जनक जी महाराज ने अपना अनुभव उनके सामने प्रस्तुत किया। श्री जनक जी ने स्पष्ट कहा, मेरा मन तो कहता है कि ब्रह्म ही है, दो रूप बनाकर आए हैं। मेरा मन सहज वैराग्य रूप इनको देख करके बिल्कुल लट्टू हो गया है। मैं इतना रूपासक्त आज तक कभी हुआ ही नहीं। हमेशा यही मानता था कि जो दिख रहा है नश्वर है, ये आज दिख रहा है कल नहीं रहेगा, लेकिन इनके पर बिल्कुल स्थिर हो गया मन। तो श्री विश्वामित्र जी ने कहा, यदि आपको प्रिय लग रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। तो श्री राम जी को लगा कि गुरु जी और मिथिलेश जी दोनों तो उस ईश्वरत्व में डूब गए हैं और हमारी चर्चा इस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है, एक राजा इस प्रकार से पूछ रहा हो और एक ज्ञानी मुनि इस प्रकार से जब उनकी बात को अनुमोदन कर दें तो फिर तो सुनने वाले सब लोग मान ले कि हाँ बिल्कुल सही बात है। इसीलिए श्री राम जी तुरंत मुस्कुरा करके और श्री विश्वामित्र जी के उस ज्ञान पर पर्दा डाल दिए। मन मुस्काए राम सुन जाने। तो जो कुछ कहने जा रहे थे ब्रह्म के संदर्भ में, वो विश्वामित्र जी तुरंत बदल दिए और कह दिए, ये तो रघुकुल नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। ऐसा कहा? आप अयोध्या नरेश को तो जानते हैं ना? कहा? अरे उन्हीं के पुत्र हैं। तो उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह चाहिए। श्री राम जी मुस्कुराते ही श्री कौशल्या जी की बोलती बंद हो गई और इस प्रकार से मां कौशल्या जी भी मोहित हो गई। तो श्री राम जी उनको कथा सुनाने लगे। अभी तक तो मां सुना रही थी, अब श्री राम जी सुनाने लगे। कही कथा सुहाई मां तो बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहै। कही कथा सुहाई मां तो बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहै। सुहाई कथा कही मां तो बुझाई। सुहाई माने सुंदर कथा कह करके श्री राम जी मां को समझा दिए। क्या समझा दिए? जही प्रकार सुत प्रेम लहै, जिस प्रकार से पुत्र प्रेम को मां कौशल्या प्राप्त करें।
उनको पुत्र स्नेह, पुत्र प्रेम प्राप्त हो, यह समझा दिए। कई कथा सुहाई। भगवान श्री राम जी ने मनु शत्रुपा के उस प्रसंग को स्मरण दिलाते हुए कहा कि पूर्व जन्म में आप श्री शत्रुपा जी थी, पिताजी मनु जी थे, और आप लोगों ने जो वरदान मांगा उसी वरदान को सफल करने के लिए मैं आपके महल में प्रकट हुआ हूं। मां ने कहा, लोग विश्वास करेंगे कि मां कौशल्या ने इसको जन्म दिया है? क्या लोग विश्वास करेंगे कि मां कौशल्या ने इनको जन्म दिया है, इतने बड़े बेटे को? श्री राम जी ने कहा, वही तो मैं कह रहा हूं कि आप जैसा कहिए वह मैं करूं। आप जैसा कहिए वैसा मैं करूं। अच्छा, भगवान अपने भक्त की इच्छा के अनुरूप करते हैं चरित्र। भक्त जैसा कहता है, जैसा चाहता है, जैसा सोचता है, उसी के अनुरूप भगवान करते हैं, क्योंकि राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान भक्त प्रेम बस भक्त के सामने आकर के भक्त के निर्देशन को अनुपालन करते हैं। जैसे ही श्री राम जी ने कहा, मां आप पुत्र प्रेम प्राप्त करिए, पुत्र सुख प्राप्त कीजिए, आपको ये लगे कि मैंने पुत्र को जन्म दिया है और आपको ये अनुभव हो कि ये मेरा लाला है, तब जैसे ही श्री राम जी ने कहा तो माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली। सोमति डोली, सोमति कौन मति? उपजा जब ज्ञाना, ये जो ज्ञान उत्पन्न वाली जो बुद्धि थी, जिस बुद्धि से माँ कौशल्या कह रही थी कि माया गुण ज्ञानातीता माना सोमति डोली, जिस बुद्धि से, जिस विवेक से कह रही थी कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद काई, मम उर सोबासी यह उपहासी, तो वह मति डोली माने डोल गई, वहां से चली गई। सोमति डोली, डोली माने डिग गई, वह बुद्धि वहां से डिग गई, चली गई। तब माता पुनि बोली, माता फिर बोली। माता पुनि बोली, क्या कहा उन्होंने? हे तात, अब पुत्र प्रेम आया इनमें। अब कहा, हे तात, यह रूप आप छोड़ दीजिए, तजहु तात यह रूपा। और पहले जब इनके मन में ऐश्वर्य भाव था तो मां कौशल्या क्या कर रही थी? कहा दुई कर जोरी, पहले दोनों हाथ जोड़ करके बोल रही थी, और अब वह जब बुद्धि टिक गई तब मां ने कहा, तात बेटा इस रूप को तुम छोड़ दो, तजहु तात यह रूपा। और इसके बाद मां ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला, अति प्रिय शीला शिशु लीला कीजिए, यह सुख परम अनुपा, यह सुख परम अनुपम होगा, यह सुख परम अनुपम होगा। कीजय शिशु लीला, मां ने कहा बेटा अति प्रिय शीला, अति प्रिय शीला मतलब अतिशय प्रिय, अतिशय प्रिय। शीला का अर्थ होता है सूचा ऊंचा चरिते
शिलाभि इत्यमरः शुचौ च चरिते शिलाभि इत्यमरः। अर्थात पवित्र चरित्र को शील कहा जाता है। पवित्र चरित्र को शील कहा जाता है। शुचौ च चरिते शीलाभि इत्यमरः कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला। यह सुख परम अनुपा। मां कहती हैं कि यह सुख तो परम अनुपम होगा, सत्य है। शिशु लीला अर्थात शिशु का सुख माता पिता को परम अनुपम प्राप्त होता है। हाँ, प्राकृतिक माता पिता को प्राकृतिक शिशु से अनुपम सुख प्राप्त होता है। बहुत लाड़ प्यार माता पिता करते हैं अपने शिशु से, और श्री राम जी प्रकृति से परे हैं, इसलिए यह सुख परम अनुपा। श्री राम जी जब शिशु रूप में हो तो यह सुख परम अनुपा। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ वैष्णव समाज में प्रायः सिद्ध कोटि के महापुरुष लोग भगवान श्री राम जी के बाल स्वरूप की ही पूजा करते आए हैं। वो बाल रूप को रखेंगे, सेवा पूजा करेंगे, मंदिर में बढ़िया युगल सरकार को विराजित कराएंगे, लेकिन अपने पास बाल स्वरूप को रखेंगे। अच्छा, बाल स्वरूप को कहीं भी लाने ले जाने में कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बड़े हो तो थोड़ी सावधानी विशेष रखनी पड़ती है। जब बालक हैं तो कोई बात नहीं, अपना बालक है राम जी, लाला है। पूरा भाव होना चाहिए कि लाला है। हाँ, भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो मां ने कहा कि यह सुख परम अनुपा। माता कौशल्या को यह अनुपम सुख प्राप्त हुआ है। गोस्वामी जी ने लिखा, जहि सुख लागी पुरारी अशुभ वेश कृत शिव सुखद अवधपुरी नर नारी तेहि सुख मह संतत मगन सोई सुख लवलेश जिन बारक सपने हूँ लहेऊ ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। यह मानस जी का दोहा गीतावली बालकांड 7 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सुभग सेज शोभित कौशल्या। गीतावली बालकांड पद संख्या 7 में, सुभग सेज शोभित कौशल्या रुचिर राम शिशु गोद लिए कबहु पौड़ी पय पान करावती। कभी लेट करके दूध पान कराती है और कभी हृदय से लगा लेती है, बिल्कुल चिपका लेती है, कभी पालने में झुलाती है। आहा, इस सुख को देख करके आकाश में बादल में छुपे हुए देवता लोग ललचाते हैं। यदि हम लोगों का थोड़ा भी पुण्य हो, हे ब्रह्मा जी, अयोध्या जी में हम लोग को जन्म दे दीजिए, रामलला सरकार के दर्शन तो हम करें। वहीं पद संख्या 8 में, जा सुख की लालसा लट्टू। जिन सुख की लालसा में लट्टू है, ये बड़े बड़े देवता मुनि सिद्ध महापुरुष, लेकिन उसी सुख में मां कौशल्या डूबी हुई हैं, फिर भी उस सुख के लिए प्यासी है, मगन पे प्रेम प्यासी। तो ये अद्भुत सुख मां कौशल्या जी को मिला है। कौशल्या हितकारी। श्री राम जी ने मां से पूछा, मां मैं छोटा बन जाऊं? कहा, बिना छोटा बने कैसे लोग जाने कि आपका जन्म हुआ है, आपका आज ही जन्म हुआ है। तो श्री राम जी छोटे बनने लगे।
कथावाचक लोग कथा में बहुत इस बात को बढ़ाते हैं और प्रसंग बड़ा रोचक है, अच्छा भी लगता है। तो श्री राम जी छोटे बनते गए, और छोटे हो जाइए, और छोटे हो जाइए, और छोटे हो जाइए। अभी आप बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, बोलना नहीं आपके मुख में भी दांत है। अच्छा, तो श्री राम जी के मुख से दांत भी गायब हो गए और श्री राम जी अब बोलना बंद कर दिया। अब बोलेंगे नहीं, अब कुछ दिन के बाद बोलेंगे। अभी वर्तमान में क्या करना है, तो अभी रोना है। अच्छा, औरों का रोना, औरों का रोना घर में अच्छा नहीं लगता है। जिस घर में, उसी घर में जब बालक का जन्म हो और वह जब रोता है तो परिवार के लोग प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते हैं, जन्म हो गया। तो नवजात शिशु का रोना सबको प्रिय लगता है। तो श्री राम जी नवजात शिशु हो गए। वे तो प्रभु हैं, समर्थ हैं, बिल्कुल नवजात शिशु हो गए। जो प्रसव के बाद जो शरीर होता है वैसा ही बढ़िया नाजुक कोमल शरीर श्री राम जी का हो गया। और इसके बाद माँ की ओर देखा और फिर रोना शुरू किया। रोना शुरू किया, रोते ही माँ के हृदय में वात्सल्य उमड़ आया। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, होई बालक सुर भूपा। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना। सुजाना, बचन सुनी, रोदन ठाना। और बालक रो करके चुप भी हो जाते हो, लेकिन श्री राम जी रोदन ठाना। माँ ने कहा है कि रोना पड़ता है बालक को, तब सबको पता चलता है। तो श्री राम जी रोने लग गए। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना। अब सच्चिदानंद भगवान श्री राम जी का रोना भी सुखमय है। जिस वंश में आज तक किसी पुत्र का रोदन सुनने को नहीं मिला, भई गलानी मोरे सुत नाही, उस राजमहल में जब रुदन शुरू हुआ तो राजमहल का उल्लास, उत्साह, उमंग, सुख को कौन कह सकता है। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना। गोस्वामी जी ने कहा सुर भूपा बालक हुई, वही बालक सुर भूपा। सुजाना, बचन सुनी, सुर भूपा, बालक हुई, रोदन ठाना। अच्छा, श्री राम जी नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम सब जान जथारथ। श्री राम जी ने माँ को समझाया कि आप शिशु सुख प्राप्त कीजिए। तो माँ में शिशु सुख का प्रेम उत्पन्न हुआ, और जैसे प्रेम उत्पन्न हुआ तो उस प्रेम को देख करके तुरंत श्री राम जी शिशु बन करके रोने लगे। जान शिरोमणि कौशल राहु, गोस्वामी जी कहते सुजाना, जान शिरोमणि कौशल राहु, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम सम जान जथारथ। स्वामी सुजान जान सब ही की सुजान है। माँ कौशल्या के मनोभाव को जान करके रोने लगे। वही बालक सुर भूपा। देवता लोग रूप बदल लेते हैं तो देवताओं के स्वामी हैं, इसलिए श्री राम जी शिशु बन करके रो रहे हैं। अब गोस्वामी जी इस चरित का महात्म्य कहते हैं। यह चरित जे गावहीं, हरि पद पावहीं, तेन परहीं भव
को पाय चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भव को पा। यह चरित्र कौन चरित्र? भगवान श्री राम जी के प्राकट्य वाला चरित्र, अवतार धारण करने वाला चरित्र, जो इस छंद में प्रस्तुत किया गया इस चरित्र को, यह चरित्र जे गावहीं हरिपद पावहीं, श्री हरि पद को प्राप्त करेंगे और तेन परहीं भव कूपा, वे कूप में नहीं पड़ेंगे। यह इस चरित्र का महात्म है। यह चरित्र जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा, भवकूप में नहीं पड़ेंगे। अर्थात भगवान श्री राम जी अवतार लिए हैं, प्रकट हुए हैं। इस चरित्र को गायन करने वाला भगवान को प्राप्त करेगा, भवकूप में नहीं पड़ेगा। और इसीलिए हमारे यहाँ वैष्णव जगत में प्रातः काल जब ठाकुर जी की आरती करते हैं, चाहे मंदिर में आरती करते हो, चाहे कमरे में आरती करते हो, चाहे रास्ते घाटे चलते फिरते जहां भगवान की आरती करते हो, वहां इस स्तुति को अवश्य गायन करते हैं। मानो नित्य हमारे वैष्णव जगत में वैष्णव जन ठाकुर जी को प्रकट करते हैं और इस स्तुति के माध्यम से भगवान श्री राम जी का यह मंगलमय चरित्र गाते हैं। मानसकार कहते हैं इस चरित्र के गायन करने से भवकूप में वह नहीं पड़ेगा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार, माया गुण गोपार। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ब्राह्मण गौ देवता संत के लिए भगवान का अवतार हुआ है। जो माया गुण गोपार हैं वह निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से स्वेच्छा से शरीर को निर्मित किए हैं। गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। श्री राम जी के यह रुदन की प्रिय वाणी सुन करके सभी रानियां बड़ी शीघ्रता से आती हैं। दासियां सब तरफ दौड़ती हुई यह शुभ सूचना, शुभ समाचार सबको देने लगती हैं। महाराज दशरथ जी को यह कान में शब्द पड़ता है कि मेरा लाला हुआ है। वह तुरंत आनंद में विभोर हो जाते हैं और तुरंत वह उत्सव मनाने के लिए आदेश देते हैं। अयोध्या जी में उत्सव की धूम मच जाती है, सब जगह उत्सव ही उत्सव होने लगता है। इस प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम कर रहे हैं इस निवेदन और सूचना के साथ कि कल चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण अभी विगत अमावस्या को सूर्य ग्रहण था, पूर्णिमा कल पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण है। और परसों हम लोग कथा करेंगे, यह मैं निवेदन पहले कर दे रहा हूँ, बाद में शायद भूल न जाऊं। परसों हम लोग कथा करेंगे तो कल कथा विराम रहेगी। स्वाभाविक रूप से चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण का जो समय है वह 9 घंटा पूर्व, चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व सूतक लगता है। सूतक लगता है तो 9 घंटे पूर्व अर्थात 8:10 पर सूतक लगेगा। तो 8:10 पर जब सूतक लगेगा तो उसके पहले अर्थात 8:15 के पहले ही मंदिर में पूजा अर्चन भोग आदि लग करके मंदिर हो जाता है बंद। और फिर इसके बाद ग्रहण के मोक्ष होने पर श्री सरजू जी में अवगाहन स्नानोपरांत फिर मंदिर में ठाकुर जी का स्नान अभिषेक और फिर पूजन अर्चन प्रारंभ होता है। अभी विगत तमस्या को हम लोग सब किए हैं, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले सूतक लगता है,
चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले सूतक लगता है। सूर्य और चंद्रमा हमारे और आपके विशेष रूप से पोषण करने वाले हैं। जगहित हेतु विमल विदुपूषण। सूर्य चंद्रमा पर विपत्ति का मतलब हमारे और आप पर विपत्ति है। ग्रहण का सीधा व्यवहारिक अर्थ है दुख आना। कहते हैं ना आपके जीवन में ग्रहण लग गया, तो ग्रहण का मतलब दुख आना। सूर्य चंद्रमा के लिए दुख का समय होता है। ये राहु सूर्य चंद्रमा को ग्रसता है। टेढ़ जानी बंदई सब काहू, वक्र चंद्रमा ही गरसई न राहु। चंद्रमा जब पूर्णिमा को परिपूर्ण हो तभी राहु ग्रसता है, और वो भी ग्रस ही राहु निज संधि पाई, अवसर पाकर। पूर्णिमा परिवार की संधि पर चंद्र ग्रहण लगता है, अमावस परिवार की संधि पर सूर्य ग्रहण लगता है। कथा प्रसिद्ध है, समुद्र मंथन हुआ, उससे अमृत प्राप्त हुआ। भगवान मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाने लगे। दैत्य लोग मोहिनी रूप में विमोहित थे। उसी में स्वर भानु यह राहु जो था, असुर समझ लिया कि ये तो भगवान नारायण है, विष्णु है, ये तो मोहिनी बने हुए हैं, ये कोई स्त्री नहीं है, ये तो भगवान है। हम असुरों को कुछ नहीं मिलने वाला है, केवल हम लोग की ओर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और सारा अमृत देवताओं को पिला रहे हैं। देवता बनकर के सूर्य चंद्रमा के बीच बैठ गए, अमृत पान कर लिया। सूर्य चंद्रमा ने बताया तो असुर है। भगवान झट से चक्र से उसका सिर अलग कर दिए। चूंकि अमृत पान कर चुका है इसलिए न सर मरा न धर मरा। तो पहले ये जो 7 ही ग्रह थे अब 9 ग्रह हो गए। 7 ही ग्रह थे, अब 9 ग्रह हो गए। ब्रह्मा जी ने उनको 9 ग्रह में स्थान दे दिया। ये राहु केतु कभी भी शुभ नहीं हुआ है, कभी भी नहीं है। दुष्ट उदय जग आरत हेतु जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। जब कभी केतु उदय होता है तो राष्ट्र की बड़ी क्षति होती है, बहुत हानि होती है। वैसे राहु, ये राहु भी मौका पा करके सूर्य चंद्र को गरजता है। राहु तो पेट रहित है, धर रहित है, लेकिन ब्रह्मा जी से काम को भूख लगेगी तो ब्रह्मा जी ने कहा सूर्य चंद्रमा के पास चले जाना। ते मौका पाकर गरजता है, लेकिन है ये सूर्य चंद्रमा के लिए दुख। तो सूर्य चंद्रमा के जीवन में दुख ना आवे, उनके दुख का जल्दी निवारण हो, इसलिए हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि ग्रहण काल में भगवान का खूब नाम जपें, खूब नाम जपें और विशेष मंत्र का जाप करें, स्तोत्र का पाठ करें। और इस प्रकार से जब हम पुण्य कर्म करेंगे तो सूर्य चंद्रमा प्रसन्न होंगे कि देखो हमारे दुख में ये सब हम दर्दी हैं, हमारे लिए ये सब दुखी हैं। इसीलिए यह हिंदू धर्म में माना जाता है कि भाई उस समय में खास करके ग्रहण काल में तो विशेष रूप से भगवान के नाम का स्मरण होना चाहिए, नाम जपना चाहिए अथवा मंत्र का जाप, स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। विशेष रूप से ग्रहण काल में ये प्रयास रखना चाहिए कि छोटी बड़ी शंका से मुक्त हो और विशेष रूप से भगवान का स्मरण हो। तो ये जो विशेष रूप से नियम है, सभी शास्त्रों में सब जगह लिखा रहता है कि जो बच्चे हैं, वृद्ध है, विशेष रोगी हैं, उनके लिए छूट रहती है हर जगह, लेकिन बाकी सबके लिए यह नियम होता है। तो इस नियम को पालन करते हुए हम लोग कल कथा भी विराम रखना ही है स्वाभाविक रूप से, और कल हम लोग संध्या काल में जिस समय भी हम लोग कथा कर रहे हैं, इस समय कल ग्रहण का समय रहेगा, तो विशेष रूप से भगवान का स्मरण करें और फिर मोक्ष होने पर स्नान आदि करके पूजा पाठ में लोग जुड़ें। तो इन्हीं के साथ आज यहीं पर कथा वाणी सब विराम। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।